बिलासपुर में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने पहुंचकर इस विशाल जनसभा को संबोधित किया है। तो कांग्रेस ने बिलासपुर में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने इस विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और खास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने खास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आज़ादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहाँ से उन्होंने भाषण दिया, जहाँ वो बैठे थे, वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आज़ादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहाँ वो बैठे थे, जहाँ से भाषण दिया था, वहाँ पर कुछ बहनें गई, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने एक ईंट ले ली और घर में रख ली और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने उन श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये जो भावना है, ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी। उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफ़ी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था, राहुल को और मुझे, कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो ज़मीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई ख़त्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारे,
लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूं, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद, मैं 19 साल की थी, इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूं। फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। कोनो हाथी छाप है, कोनो ठुठुआ नांगर है, तो कोनो और कहीं है। ये ओटकटवा में से सावधान रेल लगी। काबर सावधान रेल लगी? काबर कि 5 साल जिन सरकार आपके काम करे वो आप मन के हित में, आप मन के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़का हो, सियान हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब ला ध्यान में रखते हुए 5 साल हम कार्यक्रम आयोजित करें। ओकर पहली 15 साल के सरकार रही से ओकरो स्थिति तुमन जाना था। कावर के कह रही से 2100 रुपया देवो, 300 रुपया बोनस हर साल देवो, 2100 देखो खाने मिलीस, चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। आदिवासी मतलब ठगे काम करीस, जर्सी गाय देवो, वो गेरवा खुटी में टंगाए सर गए, लेकिन जर्सी गाय कोनो आदिवासी नहीं मिलीस। महिला मतलब खूब ठगीस कि तुम्हारा घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे नाम से रही, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटी, चुनाव के बाद राशन कार्ड लग काट दी। बिलासपुर के ये पीछे एक सड़क और बगल के थाना ये बात के गवाह है कि तमाम हमार बहनी मन, हमार कांग्रेस के साथी मन ये जतकर राशन कार्ड काटे थे मन के खिलाफ FIR करे बर थाना खमन घेराव करे रहे। पूरा ये सड़क जाम हो गई, यूं तरफ से राशन कार्ड काटे काम करीस, महिला मन ला ठगीस, नौजवान मन ला ठगीस, और बिलासपुर मन के ऊपर तो विशेष पेमरी से पूरा शहर ला गड्ढा में तब्दील कर दी से खोदापुर हो गई से, बिलासपुर नहीं हो गई से। अब जिन परिवर्तन आए हैं ये 5 साल में, संकट के समय हो चाहे केंद्र सरकार के अड़ंगाबाजी हो, हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े रही। ये महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है लाइन लगे के, कोनो नेता के अप्रोच लगाए के, सब का राशन कार्ड है और सब ला 35 किलो चावल मिला था, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे। माटी तेल के बात तो नहीं कहूं, कि माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर रही से जब यूपीए सरकार रही से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से, तब 400 गैस सिलेंडर में